अपने अपने बच्चों को धर्म सिखाइए, नहीं तो यकीन मानिए कोई दूसरा आएगा आपके बच्चों को अधर्म सिखा जाएगा। अधर्म बोलो सही है कि गलत? सही है। हम तो कहते हैं कि लड़का हो तो तुम्हारे जैसा हो, भले 2 घंटा बाद हो, कोई टेंशन। प्रणाम गुरुदेव। सुखी रहो। सुनाओ। 16/12/1988। समय? ये समय तो पता नहीं गुरुदेव, कुछ तो समय सुबह है, सुबह ऐसा सुना। अगर आपकी कुंडली सही है तो आपके घर में एक दिन भी शांति नहीं रहती। जी गुरुदेव। बिना बात के लड़ते रहते हो। जी गुरुदेव। ऐसा लगता कि ये एक ही काम दिया है परमात्मा ने, बस लड़ाई करो, जीवन में मजे से रहो। जी गुरुदेव। है ना? तो इसको बंद करो। जी गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, 4-5 साल से ज्यादा परेशान हुआ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। धंधा वगैरह पूरा बिक गया। धंधा, टेंट था, दुकान भी था, सब बिक गया गुरुदेव। वर्तमान समय तो ठीक नहीं है। जी गुरुदेव। आने वाला समय भी ठीक नहीं है। अगर आप शराब पीने की आदत डाल लेंगे जी गुरुदेव, तो आपकी पूरी तरह जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्या पीते हैं? जी गुरुदेव। अरे बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, नाम रोशन कर दिया। हम तो कहते हैं कि लड़का हो तो तुम्हारे जैसा हो, भले 2 घंटा बाद हो, कोई टेंशन। अरे क्यों पीते हो भाई? इसमें तो बेचने वाले बड़े आदमी बनते हैं, पीने वाले थोड़ी बनते, है ना? जी गुरुदेव। इसको छोड़ दो। लगन में शनि है, लगन में बुध है। अगर आप इसी तरह पीते रहे तो आपकी कुंडली के अनुसार आपका लीवर खराब हो जाएगा। फिर इनका क्या होगा ये तो सोचो भाई। लोग अपनों के लिए सब करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि नशा किसके लिए करते। व्यापारी के लिए जो शराब बेच रहा, तो छोड़ दो, बहुत अच्छी बात है। इसको मत पियो, इससे कल्याण नहीं होगा, नुकसान होगा। नहीं गुरुदेव, वही पूछना था, मतलब समझ नहीं आता, क्या छोड़ना चाहता हूँ लेकिन पर भी चालू हो जाता है। भाई है कोई? कितने भाई बहन हो? 3 भाई हैं और 2 बहन हैं। शादी सबकी हो गई? सबकी हो गई। सब अलग अलग रहते हैं? नहीं अलग, मतलब आप ऐसी खा रहे हैं, अलग अलग हैं? अलग अलग ऐसी खा रहे हैं अपन अपन जगह में। हाँ, बाकी बांटा नहीं हुआ, घर और खेत खार का नहीं हुआ है। कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता। जी गुरुदेव। आपस में भाई बहन में लड़ाई तो नहीं है? भाई भाई में लड़ाई है ना? हाँ। भाई से बात करते हो कि नहीं करते? करते हैं लेकिन बहुत कम। बहुत कम, मतलब बात करना छोड़ दी है। जी। पहले से वैसा प्रेम नहीं रहा? नहीं रहा। पहले से वैसे खिलखिला के हंसते नहीं, मिलते नहीं? नहीं। सगे भाई को छोड़ सकते, दारू नहीं छोड़ सकते। इसी के लिए तो हम पूछ रहे थे कि सगे भाई को छोड़ सकते, माँ बाप को छोड़ सकते, धर्म को छोड़ सकते, न्याय छोड़ सकते, दारू नहीं छोड़ सकते। अरे आज से अभी से छोड़ के जाओ कि गुरुजी आपके दरबार में शराब छोड़ी। अरे एक तो अच्छा सुखी होके चला जाए तो हमारी मेहनत सफल हो। जी गुरुदेव। इसमें किसी का भला नहीं हुआ भाई, किसी का भला नहीं। ठीक है गुरुदेव। यकीन मानो ऐसे ऐसे नौजवान लीवर खराब होने से, लीवर फेलियर से मरते हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आती कि इसके पीने के बाद ऐसा आनंद कौन सा। ना पीने में अच्छी लगती, लोगों को पीते हुए देखो तो ऐसा मुंह बनाते जैसे जबरदस्ती कोई ने मुंह में पेट्रोल एसिड भर दिया हो। अरे इतनी कष्टदायक है, इतनी बेस्वाद है, तो पीते क्यों हो? और इससे कौन सा लाभ होता? न सिद्धि रहे, न पुण्य रहे, न सफलता रहे। नाली किनारे पड़े हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे घराने के, ऊंची समाज के पड़े हैं किनारे में, कुत्ता आता है स्वागत करके चला जाता है। क्या जीवन है? गुरुदेव मैं क्या पूछ रहा था, लेकिन सुधार पाऊंगा कि नहीं और स्थिति ठीक रहेगा कि नहीं, ये पूछना था। अपने ऊपर है। जी गुरुदेव। जिस दिन तुम ये ठान लोगे कि एक तरफ ये बेटा है, बेटा है, बेटी है क्या? बेटा है और एक बेटी। जिस दिन तुम अपने बेटे का चेहरा देखो, ये देख लो कि ये प्यारा है या दारू की बोतल प्यारी, उस दिन तुम छोड़ दोगे। जी। जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे मारे मारे फिरेंगे, एक रोटी कोई नहीं देगा, उस दिन तुम छोड़ पाओगे। तो क्या जब ऐसा होगा तब छोड़ोगे? पहले छोड़ दो। ठीक है गुरुदेव। अरे आज अभी हम तो ये कहते हैं कि एक बार चेक कर ली ना। जी गुरुदेव। बहुत जिज्ञासा थी कि एक बार पी के देखें, पी ली, देख ली, जब उससे कोई सुख नहीं है बर्बादी के सिवाय,
तो बंद कर दो, है ना। जी गुरुदेव। क्योंकि आपकी कुंडली में स्पष्ट लिखा है अगर आप पीते रहेंगे तो लीवर फेल होगा, और फिर हम बोलना नहीं चाहते, जो होगा होता है, समाज में हो रहा, नहीं करना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। लोग दूसरों को पिलाते हैं, ये संपन्न है, इनके बच्चे को दारू सिखा दो। तुमको ये सोचना चाहिए तुम अब उसके बच्चे को सिखा रहे हो, तुम्हारे बच्चे को कोई दूसरा सिखा जाएगा। हमारी बात सभी लोग बड़े गौर से सुना, हम एक काम की बात आपके काम की बोल रहे हैं। अपने अपने बच्चों को श्रवण कुमार की कथा सुनाइए, रामायण की कथा सुनाइए, साथ में बिठालकर घड़ी भर बात करिए। एक बहुत बड़ा परिवार है, नाम नहीं बोलेंगे, बहुत बड़े व्यापारी, उनके घर हम भोजन करने गए तो उन्होंने निमंत्रण दिया था, हमारे जजमान है, उनके यहाँ का कायदा है भोजन करने के समय रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच 1 घंटा सबके मोबाइल बंद रहते, कितना भी अरबों का काम, अरबों खरबों का काम, सब बंद। साथ में बैठेंगे परिवार के साथ, बोले गुरुजी ये हमारे घर की परंपरा, साथ में भोजन करेंगे, उसके बाद अपने अपने रूम में चले जाएंगे, फिर अपने मोबाइल खोलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। नियम बना लिए। हमारी ये बात काम की सुन लें आप लोग। अपने अपने बच्चों को धर्म सिखाइए। धर्म का मतलब ये नहीं है कि मंदिर के पीछे चले वहां लट्ठ लेने लड़ने। ये मंदिर और इनके चक्करों में कितने मर्डर हुए, कितने झगड़े हुए, कितने खून खराबा, लड़ते मंदिर के नाम पर। उसी मंदिर में कभी झाड़ू नहीं लगाते, जाते नहीं झांकने। हम हिंदू, हम मंदिर वाले, इससे क्या फायदा। अपने अपने बच्चों को धर्म सिखाइए, नहीं तो यकीन मानिए कोई दूसरा आएगा आपके बच्चों को अधर्म सिखा जाएगा। अधर्म बोलो सही है कि गलत? सही है। इसलिए धर्म जरूरी है। हमारे बच्चों को कोई अधर्म सिखा जाए उसके पहले हम जागरूक होके, अरे माँ बाप हो, सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं। पैसा होता तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े व्यापारी कोई नहीं मरते। पैसे के साथ साथ बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी शिक्षा, उनका तर्क जागृत करो। हमारी बेटी, छोटी से छोटी बेटी, उसको अगर आप फोन करके कभी बोलो कि बेटा आपकी बात कुछ और है, खट से 1 मिनट में कहेगी अंकल काम बताओ, काम क्या है। हम बोलते हैं हमारी बेटी, अरे यार हमारी निक्की की तो बात ही अलग हो गई, अच्छा कॉफी चाहिए कि चाय। मतलब समझ जाती कि पापा काम के लिए ही हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। बच्चों को सिखाना चाहिए, तुम्हारी कोई प्रशंसा कर रहा मतलब तुमसे कोई काम निकालेगा। तो ये चीजें सिखाओ इनको, इसकी जरूरत है। इसकी नहीं कि बेटा मेरी आज हिम्मत नहीं, जा एक पौवा खरीद ला, आज वो खरीद के लाएगा, कल वो पिएगा। तो ये सब चीजें छोड़ो यार, इस सबसे कोई भलाई नहीं होने वाली। इसमें ज्योतिषी क्या करेगा और गुरु क्या करेंगे, ये करना तुमको है। जी गुरुदेव। तुम्हें अगर अपने परिवार से प्रेम है तो ये बुरी आदतें छोड़नी है तो सुखी रहोगे, नहीं तो तुम्हारे बच्चे किसी का कोई मजदूरी करे, कोई काम करे, क्या करोगे। ठीक है, तो इसको छोड़ना। हाँ, और कोई सवाल? लेकिन आगे मैं जो सोचता हूँ कैसे पूरा नहीं होता गुरुदेव, वही पूछना था ज्यादा। हम वही तो कह रहे हैं, हम रोज समझा रहे हैं। एक मंत्र ले लो, एक नाम ले लो, एक साधना ले लो, ऐसा नियम बना लो, भगवान ना करे तुम्हारा बेटा कष्ट से तड़प रहा है, तुम्हारे परिवार में कोई रिश्तेदार, कोई करीबी व्यक्ति कष्ट से तड़प रहा है, हाथ में जल लो, संकल्प करो कि मैं अपने पूजन का 1 वर्ष का पुण्य इस व्यक्ति को देता हूं, इसकी पीड़ा दूर हो जाए, तत्काल ठीक हो जाएगा। तो वो नहीं करते, वो नहीं करेंगे। वो अस्पताल में भी कहेंगे, मुंह में ऐसा गमछा लपेट लेंगे, क्या है, बोले थोड़ी सी ले ली है, बेटा तू टेंशन नहीं लेना, हम है का टेंशन नहीं लेना, वो तो तुम्हें देख देख के टेंशन में आ गया। जी गुरुदेव। समझो बात को, ये सब चीजें छोड़नी है। भक्ति करो, ध्यान करो, तपस्या करो, जिसमें सार है। ठीक, चलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, 1 लाइन में बोलो। मेरे बारे में पूछना था मुझे, मेरे बारे में क्या पूछना, बोलो बोलो। हाथ पैर में थोड़ा तकलीफ रहता है। हाथ पैर में तकलीफ, अभी एक यंत्र मिलेगा, उसको श्रद्धा विश्वास से लाल धागे में गले में पहन लेना। हाँ। दूसरे दिन ठीक हो जाओगी, विश्वास रखना। हाँ। विश्वास रखोगी जरूर आराम हो जाएगा। और इनके पीछे पड़ी रहना कि दारू छोड़ना। अभी लड़ाई होती थी, अब इसके लिए लड़ना कि गुरुजी लड़वा रहे कि दारू छोड़ो, दारू छोड़ो, इससे भलाई नहीं होती। ठीक है, हाँ। रखो, जाओ।